जी, अदालती अमला जो है वो इमरान खान की गाड़ी तक पहुंच चुका है और ये कार्रवाई जो है उसका आगाज हो गया है हाजिरी लगाने का। अब हाजिरी लगाई जाएगी और उसके बाद जो है वो अदालत में हाजिरी जो है जब लगाई जाएगी तो वहां पर जज साहब जो है वो फैसला करेंगे कि आज की समाअत मुकम्मल हुई है या मौखर करनी है या कल समाअत होगी या अगली कोई तारीख दी जाएगी। क्योंकि आज समाअत जो है वो जज साहब ने एक रिमार्क्स दिए हैं कि शायद आज समाअत ना हो सके, तो आज अगर समाअत नहीं होती तो फिर अगली तारीख जो है वो दी जाएगी। जी ठीक है, मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को बता रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की जो समाअत थी, अदालत ने इमरान खान की गाड़ी में ही हाजिरी लगवाने की इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली है। और जो जज हैं ज़फ़र इकबाल, उन्होंने कहा कि आज समाअत जो है वो मुमकिन नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अदालती अमला जो है वो भिजवाता हूँ ताकि हाजिरी के पेपर पर दस्तखत करवा सकें। और इस वक्त अदालती अमला जो है वो इमरान खान साहब की गाड़ी के पास पहुंच चुका है और अब दस्तखत किए जाएंगे। उसके बाद दोबारा से जज को दिखाए जाएंगे और फिर अगली जो तारीख है इस केस की, उस हवाले से जो जज हैं वो तारीख देंगे और बताएंगे कि अगली समाअत जो है वो कब होगी। हमारे रिपोर्टर, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ थे, उनका ये भी कहना था कि अगर ये समाअत जो है वो कल कहा गई तो खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में ही रहेंगे, लेकिन दीगर रहनुमाओं से उनकी बात हुई है। चूँकि लाहौर में जलसा है और जलसे से खिताब करना है इमरान खान साहब ने, तो हो सकता है कि अगर जो अगली तारीख समाअत की अगर कुछ दिनों के बाद बरी होगी तो वो वापस लाहौर आएंगे। इस वक्त कारकुनान की एक बड़ी तादाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। हमने देखा कि दफ़ा 144 जो है वो कल रात से ही नाफिज कर दी गई थी इस्लामाबाद में, लेकिन उसके बावजूद खान साहब के साथ कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो लाहौर से रवाना हुई। और जब इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पे पहुँचे और श्रीनगर हाईवे पे हमने मुश्तिल कारकुन भी देखे, कारकुनान की जानिब से पथराव भी किया गया, पुलिस की जानिब से भी शैली की गई और काफ़ी वक्त लगा खान साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँचने में। और उसके बाद अदालत का जो टाइम था वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद जज साहिबान की जानिब से ये कहा गया कि हम इंतज़ार कर लेते हैं कि कब वो कमरा अदालत में आए, जिस पे खान साहब के जो वकील हैं उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि खान साहब को गाड़ी में ही हाजिरी लगवाने दी जाए, जिस पर अब उनकी इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली गई है। इस वक्त अदालती अमला जो है वो पहुंच चुका है खान साहब के पास और दस्तखत होंगे और दस्तखत के बाद जो अगली समाअत की तारीख जो है वो जज साहब की जानिब से दी जाएगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद मौजूद है। मियां शाहिद, एक बार फिर से नाजरीन के लिए पूरे दिन की डिटेल बताइएगा, अदालत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो होता रहा है और कारकुनान इस वक्त बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, आज इमरान खान ने इस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आना था और यहाँ पर जो है वो तोशाखाना केस की कार्रवाई होनी थी। और आज जैसे ही वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचे, पहले तो उनका इस्तकबाल जो है वो टोल प्लाजा पर किया गया और टोल प्लाजा से आगे जो है वो यहाँ साईं मिर्चू का दरबार है, वहाँ पर श्रीनगर हाईवे पर उनका जो है G13 के पास इस्तकबाल किया गया। और उसके बाद वो काफिला बहुत बड़ी तादाद में जिसमें कारकुनान मौजूद थे वो आहिस्ता खरामा जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जानिब बढ़ा। इससे पहले पुलिस ने जो है वो अपनी गाड़ियां जो है वो लगा दी थी ताकि इमरान खान की सिर्फ एक गाड़ी जो है वो अंदर जा सके। यहाँ पर मंजर ये था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स से 500 मीटर दूर तक जो है वो हर तरफ कंटेनर लगाए गए थे और एक कंटेनर गली जो थी वो बनाई गई थी ताकि कोई भी और गैर मुतल्लिक़ शख्स जो है वो अंदर दाखिल ना हो सके। यहाँ पर साबिक पार्लियामेंटेरियंस भी आए और पीटीआई के रहनुमा भी आए, सरकर्दा रहनुमा भी आए, जिसमें गवर्नर केपी के साबिक गवर्नर केपी के फरमान शाह थे, वो भी मौजूद थे। इसमें इमरान इस्माइल भी यहाँ पर आए और आमिर कियानी भी यहाँ पर आए थे, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। सिर्फ इमरान खान की जो लीगल टीम है वो अंदर गई या शिबली फराज अंदर गए और उसके जैसे ही गाड़ी इमरान खान की यहाँ पर आई तो उसी वक्त पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया और कारकुनान ने वहाँ पर पथराव शुरू कर दिया और यहाँ पर जो है पूरा इलाका एक जंग की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुका था और दूर दूर तक शेलिंग का धुआं जो है वो नजर आ रहा था और लोग जो हैं वो भाग रहे थे, पुलिस वाले भी भाग रहे थे। कारकुनान ने पुलिस वालों को पत्थर भी मारे और दूसरी जानिब से भी लाठीचार्ज किया गया और बहुत बुरी तरह जो है शेलिंग की गई। ये सारा मंजर जो है वो 1 घंटा तक तकरीबन चलता रहा। फिर कारकुनान ने इन्हीं कंटेनर्स के ऊपर चढ़कर जो है वो इस पूरे इलाके को पर कब्जा कर लिया और जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए। और मैं शायद ये भी बताएगा कि कुछ इतलात ये भी आ रही थी कि जितने भी कारकुनान, चुके दफ़ा 144 लगी हुई है तो कई कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया है पुलिस की जानिब से।
देखें, जब ये सुबह कारकुनान आ रहे थे तो जब इक्का दुक्का कारकुनान आने शुरू हुए थे तो पुलिस वाले उसी वक्त ही उनको गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी। यहाँ पर 3 गाड़ियां बड़ी जो है वैन उनको भरकर ले जाया गया है, जिसमें जो कैदी वैन थी वो कारकुनान से भरकर ले जाया गया है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 100 कारकुन जो है वो गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने, और पुलिस जो है उनको नामालूम मकाम पर जो है वो मुंतकिल कर दिया था। चूंकि दफा 144 नाफज थी तो ये जैसे ही कारकुन जो है वो आगे बढ़ते थे, पुलिस वाले उनको उठाते थे और गाड़ी में डाल देते थे और वहां से उनको ले जाया जाता था। ये तो सारा दिन पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी रहा, लेकिन जब इमरान खान आए तो उस वक्त जो है वो कारकुन जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस ने भी अच्छा मियां शाहिद ये भी बताएगा कि कारकुनान तो आप बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा तकरीबन जो है वो कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, क्या पीटीआई रहनुमाओं में से भी किसी को गिरफ्तार किया गया? देखिए, अभी जो है वो अदालत के अंदर इमरान खान के वकील ने बताया है कि पुलिस ने उन्होंने एसपी का नाम लिया है, एसपी नौशेरवान का। उन्होंने कहा है कि शिबली फराज को एसपी नौशेरवान ने जो है वो मारा है और पुलिस वालों ने शिबली फराज को भी मारा है और हमारे जो रहनुमा हैं उनको भी मारा है, लेकिन किसी रहनुमा की गिरफ्तारी जो है वो सामने नहीं आई। यहाँ पर वकला जो है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जो कि इंसाफ लॉयर फोरम की जानिब से आए थे। उन्होंने भी यहाँ पर नाराबाजी की, उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई और कई झड़पें भी हुई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी नहीं सामने आई। बहरहाल एक कारकुन जो है वो काफी तादाद में गिरफ्तार हुए हैं और उनको गिरफ्तार करके कैदी वैनों में जो है वो 3 बड़ी कैदी वैनें जो है भर के ले जाई गई हैं और अभी जो है वो कारकुन इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं कि वो अदालत से निकलेंगे और वो उनके साथ जो है वो आगे उनको रवाना करेंगे, उनके साथ साथ जाएंगे, क्योंकि वो कारकुनों ने टूल प्लाजा इस्लामाबाद से इमरान खान का इस्तकबाल किया था। वहां से लेकर यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स तक 21 किलोमीटर का इलाका बनता है। कारकुन उनके साथ साथ आए और यहाँ से जुडिशल कम्प्लेक्स तक भी अभी कारकुन। अच्छा शायद ये भी बताएगा कि अगर पीटीआई रहनुमाओं में से किसी से बात हुई हो, क्योंकि दफ़ा 144 जो है वो इस्लामाबाद में कल रात से ही नाफिज कर दी गई थी कि जत्थों की सूरत में या काफिलों की सूरत में रश ना लगे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ एक पूरा काफिला जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा है। तो क्या रहनुमाओं को पहले से ही गाइड नहीं किया गया था? क्या उन्होंने अपने कारकुनान को मना नहीं किया था? देखिए, जो दफा 144 है वो इस्लामाबाद में हर वक्त रहती है, वो कल सिर्फ नाफिज नहीं की गई। इस्लामाबाद में हर वक्त जो है दफा 144 नाफिज रहती है और जब ऐसा एक्टिविटी होती है, और हमने देखा इससे पहले भी कि जब जरदारी साहब यहाँ पर अदालतों में पेश होते रहे, मरियम नवाज साहबा पेश होती रही, नवाज शरीफ पेश होते रहे, उससे दीगर क़यादत जो है वो पेश होती रही, तो कारकुनान जो है वो खुद आ जाते हैं, उनको दावत नहीं दी जाती। और जब जो लोकल रहनुमा होते हैं वो जब उनको पता होता है कि लीडर यहाँ पर आएंगे तो कारकुनान को पता तो चल जाता है मीडिया के थ्रू, तो फिर इसीलिए जो है वो कारकुन यहाँ पर पहुंचे हैं। उनको बाकायदा दावत जो है वो हमारे इल्म में नहीं है कि उनको दावत दी गई थी, लेकिन कारकुन जो है उनको कोई रोक भी नहीं सकता और उनको ये भी नहीं कहा जा सकता कि कारकुन ना आए। अगर कहा भी जाए तो फिर भी कारकुन आ जाए तो उनको रोका तो नहीं जा सकता। और कारकुन जो है वो यही वजह थी कि आज सुबह ही यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए थे और वो टोल प्लाजा पर तक जो है वो कारकुन गए और वहां से। अच्छा मियां शाहिद, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? अब आपने बताया था कि कार्रवाई शुरू हो गई है, दस्तखत के लिए अदालती अमला जो है वो खान साहब के पास आ गया है, तो क्या दस्तखत हो चुके हैं, वापस चला गया है जज के पास अदालती अमला? देखिए, अभी अदालत में अमला तो नहीं आया, लेकिन जज साहब का कहना है कि आप हाजिरी लगवाएं और हाजिरी लगवाने के बाद आप जा सकते हैं। कार्रवाई जो है वो बाद में अदालत जो है वो उसकी समाअत होती रहेगी, या आज समाअत होगी या नहीं होगी, ये बाद में जो जज साहब जो हैं वो उनकी सवाबदीद है और वो बाद में बताएंगे। लेकिन ये जरूर कहा गया है इमरान खान को कि उनकी गाड़ी में उनकी हाजिरी लगवाकर उनको वापस भिजवाया जाए, वो वापस जा सकते हैं। अभी ये कार्रवाई जारी है, जैसे ये कार्रवाई मुकम्मल होती है तो इमरान खान की गाड़ी जो है वो उसी जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट से वापस बाहर आएगी और उसी तरह जो कंटेनर गली बनाई हुई है तो वहां से ही जो है वो गाड़ी बाहर निकलेगी। फिर इमरान खान की जानिब से फैसला है कि वो लाहौर वापस जाएंगे या बनीगाला में जाएंगे। कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अदालती कार्रवाई को देखते हुए कि अगर कल तारीख पड़ती है तो यहाँ पर रुक जाएं, लेकिन मुमकिन नहीं है वो, इसलिए कि कल इमरान खान ने एक बड़े जलसे से खिताब करना है, तो इसलिए वो लाहौर ही जाएंगे। दोनों किस्म की आरा जो है वो सामने। और शायद ये भी बताएगा कि इस वक्त आप वहाँ पे कौन कौन से पीटीआई के रहनुमा देख रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर श्रीनगर हाईवे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कारकुन तो मौजूद हैं और जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो कारकुनों के साथ अंदर गए हैं, जिसमें जो है वो
अवान यहाँ पर मौजूद हैं, अमर कियानी यहाँ पर मौजूद हैं, इमरान इस्माइल जो है वो नजर आ रहे हैं, उमर अयूब यहाँ पर नजर आ रहे हैं, फरूख हबीब जो है वो नजर आ रहे हैं। तकरीबन सारी क़यादत जो है पीटीआई की यहाँ पर मौजूद है और वो सुबह से ही यहाँ पर कुछ रहनुमा आए थे। कुछ रहनुमा जो है वो इमरान खान की गाड़ी के आगे जो है वो उनकी इस्तकबालिया गाड़ियां जो थी उनमें मौजूद थे और कुछ रहनुमा जो है वो इमरान खान की गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए थे और अभी भी रहनुमा वो सारे जो है वो मौजूद है इमरान खान की गाड़ी के इर्द गिर्द। और यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स में कारकुन और रहनुमा दोनों जो है बड़ी तादाद में मौजूद है। ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन जो हैं उनको बता रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना ये केस की समाअत थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खान साहब पहुंच चुके हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद उनके हमरा है और रहनुमा पीटीआई भी वहां पे मौजूद हैं। हमने सारे दिन की सूरत हाल देखी। जब इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पे पहुंचे तो वहां पे भी मज़ीद कारकुनान जो हैं वो शामिल हो गए थे इस काफ़िले में, जिसकी वजह से जो अदालती कार्रवाई है वो वक्त पे नहीं हो सकी थी। अदालत का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया था, जिसके बाद वकील इमरान खान ने दरख्वास्त की और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ बनाया गया कि हाज़री लगवाने की जो इस्तदा है वो गाड़ी के अंदर ही की गई और जिस पे जस्टिस ज़फ़र इकबाल ने ये कहा कि ठीक है, अदालत ने ये इमरान खान की गाड़ी में ही हाज़री लगवाने की इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदालती अमला जो है ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि वो पहुंच चुका है खान साहब के पास। दस्तखत होंगे और वो दस्तखत लेके वापस जब जाएंगे दोबारा से अदालत जज के पास तो वो फिर अगली तारीख देंगे कि इस केस में अगली समाअत कब होगी और उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि खान साहब ने इस्लामाबाद रहना है या लाहौर वापस आना है। आपको ये भी बता चलें कि लाहौर में जलसे का ऐलान भी पीटीआई की जानिब से किया गया है, जिससे इमरान खान ने इस जलसे में खिताब भी करना है, जिसकी वजह से अब अगला जो लाया अमल है वो अब तोशाखाना केस की जो तारीख आने के बाद ही किया जाएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे पास हमारे साथ हैं। शाहिद बताएगा अब मज़ीद क्या इंफॉर्मेशन आई है आपके पास, क्या सूरत हाल